राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, हम सही और गलत की परख कैसे करें? विवेक से। जब तक बुद्धि में विवेक जागृत नहीं होता तब तक क्या सही है क्या गलत है ये निर्णय ठीक नहीं बुद्धि कर पाती। बुद्धि तो गलत आचरणों में भी मोहर लगा देती, तभी तो पापाचरण होता है। सत्य और असत्य का, गलत और सही का निर्णय विवेक से होता है, और विवेक सत्संग से होता है, और सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। श्री हरिवंश विवेक परम। जब हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाता है तो सत असत का तुरंत निर्णय होता है, ये गलत है ये सही है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। इसलिए विवेक कोई बाजार में नहीं प्राप्त होता। विवेक को जागृत करने के लिए नाम जप करो, दूसरों का हित करो, और सत्संग सुनो, समय मिले तो शास्त्र स्वाध्याय करो, तो इससे विवेक जागृत होगा। ज्ञान, वही ज्ञान निर्णय कर पाता है कि ये गलत है कि सही। और जब तक भजन नहीं होगा तो निर्णय भी हो जाने पर भी आप टिकोगे नहीं, आप गलत में फिसल जाओगे। जैसे आपको जानकारी है कितने ऐसे गलत काम आप किए जो पता है कि गलत है, नहीं करना चाहिए, पर फिर भी हो गए। क्यों हो गए? आपकी जानकारी का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके पास नाम बल नहीं है। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। जो भगवान के आश्रित होकर, प्रभु के आश्रित होकर नाम जप करता है तो ये गलत है, नहीं करना चाहिए तो नहीं करेगा, क्योंकि निर्णय तो ठीक हो गया, लेकिन उस निर्णय पे चलने की सामर्थ्य चाहिए। तो ज्ञान जानकारी तो बहुतों को है, लेकिन जानकारी का सही प्रयोग सही समय पर हो जाए तो वो जानकारी नहीं, बोले यार पता तो हमको था, हमारे मन में आया था कि ना करें पर हमने कर लिया। तो इसलिए सही जानकारी का सही प्रयोग करने के लिए नाम जप, सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय और परोपकार, ये चार बातें अपने दिमाग में बैठा लो। नाम जप, सत्संग, शास्त्रों का स्वाध्याय और परोपकार, इससे विवेक जागृत हो जाएगा, और विवेक सही गलत का निर्णय करेगा और सही मार्ग में चलने के लिए आपको सामर्थ्य देगा। केशव भाटिया जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वास्तविक दैन्यता का प्रादुर्भाव कैसे हो? अभी तो ऊपर ऊपर से कह देते। हाँ, ये केवल गुरु कृपा से होता है, दूसरा कोई साधन नहीं। साधन करो तो अहंकार पुष्ट होता है, मैं अमुक अमुक अमुक, लेकिन जब गुरु कृपा का आश्रय लिया जाता है तब लगता है गुरु कृपा से सब हो रहा है। मैं तो अधम जीव हूँ, मेरे गुरुदेव ने हम पर कृपा कर दी, आचार्य ने कृपा कर दी, तो आज हम श्री जी के चरणों तक पहुंच रहे हैं, आज हम श्री जी का नाम जप रहे हैं, आज हम श्री जी का जस गा रहे हैं। तो वो सब कुछ करते हुए कृपा का जब अनुभव करेगा तो दैन्यता रहेगी, और जब कर्ता अनुभव करेगा कि मैंने किया तो अहंकार पुष्ट होगा। आप सब महाराज जी, यदि गुरुदेव प्रकट रूप में ना हो, प्रकट रूप में नहीं, दवाई तो प्रगति चाहिए नहीं, प्रकट रूप में शरीर त्याग चुके हैं। हाँ, तो कई प्रकार के गुरु होते हैं, मंत्र दीक्षा गुरु अलग होते हैं और शिक्षा गुरु और होते हैं। तो श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 शिक्षा गुरु बनाए, शिक्षा गुरु 24 बनाए। तो जहां से हमको भागवतिक शिक्षा मिले हम उनकी बात माने, दीक्षा गुरु और है, हम उनकी बात माने तो हमको लगेगा कि संत कृपा से, गुरु कृपा से साधन चल रहा है। जब कृपा शब्द आ जाएगा तो दैन्यता आ जाएगी, और जब मैं शब्द कर्ता भाव आ जाएगा तो अहंकार पुष्ट हो जाएगा। महाराज जी, जैसे कार्य होने से पहले ये होता है कि श्री जी मैं तो नीच हूँ, आप अपनी कृपा से करा दो, आप ही करा सकती हो। तो जब कार्य हो जाता है तो फिर राजादार ये तो मैं नहीं कर लिया, तो ये काटता हूँ, लेकिन जब बार बार फिर वो देखो, जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तब तक ये नाटक तो चलता ही रहेगा दैन्यता का। और जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है, जैसे जिस वृक्ष की डाली में अधिक फल लग जाते हैं तो झुक जाती है, तो तृणादपि सुनीचेन तरोरु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनी या सदाहरी। सबसे छोटा जो बन जाता है वही दैन्य होता है। कब दिखाई देगा? जब सब में अपने इष्ट दिखाई देंगे। सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, जब मेरे इष्ट देव राधा वल्लभ लाल सब में विराजमान है तो हम उनके सेवक हैं, तो हमारे अंदर दैन्यता है। सब मेरे प्रभु है सब में, और जब तक प्रभु सब में नहीं दिखाई देते तब तक बनावटी दैन्यता होती नहीं। असली दैन्यता में यही आएगा, प्रभु देखो अभी तक तो हम ही कहते थे कि हम पामर अधम है, आज गवाही मिल गया, और जिसकी गवाही पक्की हो तो अब तो कृपा कर दो ना। वो दोष नहीं देखेगा, वहाँ गुण भाव देखेगा कि इसने हमें सपोर्ट किया और भगवान के हमें कृपा पात्र बना। ये दैन्यता, पर ये दैन्यता बाजार में नहीं मिलती, ये गुरु कृपा से ही आती है। जब हमें
समय गुरु कृपा का भाव रहेगा तो दैन्यता आ जाएगी कि कितनी कृपा है, ये गुरु कृपा है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति, हर जगह कृपा ही कृपा दिखाई दे। मतलब हमारे शरीर की सामर्थ्य एक कदम चलने की नहीं है, कृपा। तब कृपा का अनुभव होता है जब हम विपत्ति में होते हैं, संकट में होते हैं, फिर भी हम दुखी ना हो, हम घबराए नहीं, तब लगता है तो भगवान की कृपा है, उन्हीं की कृपा से सब होता है। वास्तविक कृपा से हो रहा है। कठपुतली बार बढ़िया नाच रही है, वो अपने को समझे कि मैं बहुत बढ़िया नाच रही, तो नहीं भैया, पर्दे के पीछे अंगुलियां चल रही किसी और की। तो उमा दारू जोशित की नाई, समय नचावत राम गोसाई। जैसे कठपुतली नहीं नाचती, ऐसे भगवान चराचर जगत को नचा रहे हैं, तो उन्हीं के अनुसार हम नाच रहे हैं। और कर्ता भाव होने के कारण फिर हमें भोगना पड़ता है शुभ अशुभ का। अगर हम ऐसे अकर्ता हो जाए तो फिर कोई भी बंधन उसे छू नहीं सकता। तो ये स्थिति होती है। महाराज जी, यदि ये काटते जाएंगी, जब मन बोले कि तूने किया तो काटते जाएंगे, नहीं नहीं हाँ, ये तो काटना ही है, पर नाम जब चलता जाए, केवल काटने से नहीं रुकेगा। नाम जब मतलब